टॉपिक है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। अब आपको केमिकल इक्वेशन दी है, इसको आपको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने से पहले आपको सिंबल्स पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। और रिएक्शन से पहले जो होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। और जो रिएक्शन के बाद बनता है उसको हम सब्सटेंस जो बनता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो अब हमने देखना है इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स रहे हैं, उनके नाम लिखने हैं। एक आ रहा है हाइड्रोजन और एक आ रहा है ऑक्सीजन। अब हम इनके एटम चेक करेंगे रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के हैं 2, ऑक्सीजन के भी 2 एटम हैं, और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 है। तो अब ये जो अगर बैलेंस होती तो रिएक्टेंट में जितने एटम्स हैं एलिमेंट्स के और प्रोडक्ट में जितने एटम्स हैं ये दोनों इक्वल होते। अब यहाँ हाइड्रोजन के तो इक्वल हैं लेकिन ऑक्सीजन के इक्वल नहीं है, तो हमें इनको इक्वल करना है और इसी को हम बैलेंसिंग कहते हैं। अब कैसे करेंगे हम, यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन को हमें 2 करना है ना, हमने इधर 2 कर दिया, यहाँ 2 लगा दिया। अब जब मैंने यहाँ 2 लगाया, ऑक्सीजन के तो 2 हो गए लेकिन हाइड्रोजन चेंज हो गया, 2 × 2 4 हो गया। अब ये तो बैलेंस हो गई ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में प्रॉब्लम आ गई। अब लेकिन हाइड्रोजन में यहाँ आगे मैं 2 लगाऊंगी हाइड्रोजन के आगे, तो 2 × 2 4, हाइड्रोजन ही सिर्फ होगी चेंज इसमें, क्योंकि खाली हाइड्रोजन ही आ रही है। अब 4 4 2 2, ये हो गई आपकी बैलेंस। नेक्स्ट हमारी इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है, जहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस सोडियम सल्फेट एंड वाटर। तो आपको पेपर में ऐसे भी आ सकती है जो मैंने स्टेटमेंट बोली है, और फिर आपको इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना है और इसे बैलेंस करना है। अब इनमें हमारे कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, Na मीन्स सोडियम, O मीन्स ऑक्सीजन, H मतलब हाइड्रोजन, ये H हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और सल्फर। अब हम ये एलिमेंट्स हमने लिख लिए। अब हम देखेंगे इनके रिएक्टेंट्स में कितने एटम हैं। सोडियम का 1 ही है, ऑक्सीजन का 1 + 4 5 है, हाइड्रोजन का 2 + 1 3 है, और सल्फर का 1 है। अब आते हैं प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में सोडियम के 2 हैं, ऑक्सीजन 4 + 1 5। नेक्स्ट हाइड्रोजन 3 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ 2। ओके, नेक्स्ट सल्फर 1 है। अब देखिए ये भी अनबैलेंस्ड है, और अगर यहाँ पे ही सारे इक्वल होते हैं तो आप लिख देना दिस इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड। अब किसको बैलेंस करें भाई, हमारे पास 2 हैं, एक हमारे पास हाइड्रोजन है और एक हमारे पास सोडियम है। तो हम किसको बैलेंस कर सकते हैं, पहले सोडियम को बैलेंस करें। सोडियम को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में 2 है, तो रिएक्टेंट में हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो चेंज होंगे, मतलब एक बार जब आप रिएक्टेंट पे कोई फिगर लगाते हैं, आगे नंबर लगाते हैं, तो दोबारा से सबको चेक किया करो, और अगर वो प्रोडक्ट में लगता है तो भी सबको चेक किया करो। सोडियम कितना हो गया 2, नाउ ऑक्सीजन 2 + 4 6, हाइड्रोजन 2 + 2 4। अब ये हो गया। अब यहाँ से ये तो बैलेंस है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इशू है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसमें आ रहे हैं, और अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन का बैलेंसिंग सोचें तो यहाँ ये 2 होगा, हाइड्रोजन की बैलेंसिंग पे 2 होगा, 2 × 2 4, और 2 + 4 6 हो गया ये आपका बैलेंस। आप किसी को भी शुरू कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ से शुरू करना है या यहाँ से करना है वो अपने आप देख लेना, और अगर कोई गलत हो तो दूसरा प्रोडक्ट लेके कर लो। क्या मैं कहना चाह रही हूँ, यहाँ इस इक्वेशन को दोबारा से देखो, मैं दोबारा से इसी को लिख रही हूँ, ओके। और अब मैं बैलेंस करती हूँ पहले, जैसे ऑक्सीजन तो बैलेंस थी हाइड्रोजन को मुझे बैलेंस करना है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। तो हाइड्रोजन को मैं बैलेंस करने के लिए मुझे पता है यहाँ मैं 2 लगा दूँ तो 2 × 2 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ की बैलेंसिंग में देखो मैंने यहाँ 2 लगा दिया, ओके। तो यहाँ पे 2 × 2 4 हो गया 4, और यहाँ पे है 2, इधर मैं 2 लगा दूँ तो 2 × 2 फिर 4 हो गया, और यहाँ का ऑक्सीजन 2 6 हो गया, और यहाँ पे भी 2 + 4 6 आ गया।
मतलब मैं कहना ये चाह रही हूँ, ज़रूरी नहीं है मैंने इससे स्टार्ट किया है, आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं जो आपको खुद इंस्पेक्शन करके ठीक लग रहा है। अगर आंसर बाय चांस गलत आता है तो आप उसको हटा के किसी दूसरे से कर लो शुरू। अब हमारा नेक्स्ट इक्वेशन, इसमें हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमने लिख लिया। अब एलिमेंट्स हैं पीबी, पीबी इज़ लेड। अगर आपको ये अलग अलग एलिमेंट्स नहीं पता होंगे, पी को अलग लिखोगे, बी को अलग लिखोगे तो कुछ नहीं हो सकता। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 3 है। रिएक्टेंट्स में देखते हैं इनके कितने एटम है। लेड का एक ही है। ये NO3 का मतलब क्या है, NO3 2 बार, तो यानी N 2 बार है और ऑक्सीजन 6 टाइम्स। N2 ऑक्सीजन 3 × 2 6। अब यहाँ पे आपका N 1 टाइम, ऑक्सीजन 2 + 2 4 एंड PB 1। अब बैलेंस करते हैं नाइट्रोजन से। यहाँ पे 1 है, चलिए इधर ये नाइट्रोजन तो सिर्फ इधर ही आ रही है, यहाँ 2 ले लेते हैं। ये तो 2 हो गई, लेकिन 2 × 2 4 + 2 ये 6 हो गई। ये हो गया बैलेंस आपका। एक ही बार यहाँ पे आपने 2 लगाया और ये बैलेंस हो गया। ये यहाँ पे बैलेंस नहीं हुआ क्योंकि हमने प्रोडक्ट में गलत लिख दिया था। देखिए शुरू में था 2 + 1 3 + 2 5, तो ये यहाँ पे आ गया आपका 5। ओके, अब जब हम फिर चेंज करेंगे तो हमने 2 लगा दिया तो N तो 2 हो गई, ये 2 × 2 4, 4 + 2 6 + 1 ये आ गया 7। अब हम किसको बैलेंस करें भाई, नाइट्रोजन तो हो गई, पीबी भी बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ 6 है और यहाँ 7 है। अब हमें चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ सोचना पड़ेगा कि क्या करें, जैसे इधर भी है और इधर भी है। अब देखिए अगर मैं यहाँ 2 लगाती हूँ तो ये आ जाता है। अब ये हमें इंस्पेक्शन से ही करना पड़ेगा। यहाँ मैंने 2 कर दिया, ये 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 और ये वाला 2 × 2 4 हो गए टोटल नाइट्रोजन, क्योंकि ये 2 टाइम्स आ रहा है, PbNO3 PbNO3। और फिर आपकी ऑक्सीजन जो हो गई वो हो गई 6 × 2 12। ये तो सब खराब हो गया भाई। अब क्या करें, अब PB को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, ये 2 हो गया। ओके, और 2 × 2 4, 4 × 2 4 × 2 कितना हुआ भाई 6, 6 + 4 ये यहाँ पे आया 10। अभी भी प्रॉब्लम है नाइट्रोजन। और देखो अब यहाँ देखो, नाइट्रोजन आपकी डबल है और ऑक्सीजन में भी 2 का डिफरेंस है ना। तो अब इस 2 की जगह मुझे यहाँ 4 करना पड़ेगा। अब जब मैंने यहाँ 4 कर दिया तो नाइट्रोजन प्रोडक्ट में 4 हो गई, ऑक्सीजन 4 × 2 8, 8 + 2 10 + 12। अब हो गया ना ये बैलेंस। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप अपने आप आगे जो भी आपको इंस्पेक्शन लगे अपना माइंड यूज़ करके आप नंबर्स लगाते जाइए और यहाँ चेक करते जाइए, आंसर्स आ जाएगा।